आप भी बैंकों के चक्कर काट काट कर परेशान हो चुके हैं? क्या आपकी शिकायतें भी डस्टबिन में डाल दी जाती हैं? अगर हाँ, तो खुश हो जाइए। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक ऐसा फैसला लिया है जो 1 जुलाई 2026 से बैंकों की मनमानी पर लगाम लगा देगा। आरबीआई ने जारी किया है रिवाइज्ड इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2026। अब आपकी शिकायत न सिर्फ सुनी जाएगी बल्कि आपको लाखों रुपयों का मुआवजा भी मिल सकता है। क्या है यह नया नियम और इसका फायदा आपको कैसे मिलेगा? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले तारीख नोट कर लीजिए। 1 जुलाई 2026 आरबीआई ने अपने सर्कुलर में साफ कर दिया है कि अब ग्राहकों की शिकायतों का निपटारा तेजी से और कम खर्च में होगा। पुराने सिस्टम में कई बार लंबी कागजी कार्यवाही होती थी, लेकिन इस नई स्कीम के तहत कार्यवाही संक्षिप्त होगी। इसका मतलब है कि अब सबूतों के नियमों में उलझने की जरूरत नहीं होगी, जिससे फैसला जल्दी आएगा। आरबीआई इसके लिए अपने विशेष अधिकारियों को नियुक्त करेगा, जो 3 साल के लिए सिर्फ आपकी समस्या सुलझाएंगे। अब आते हैं उस बात पर जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, पैसा और मुआवजा। देखिए, इस स्कीम की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें विवाद की राशि की कोई सीमा नहीं है। यानी आपका मामला चाहे छोटा हो या करोड़ों का, ओम्बड्समैन उसकी सुनवाई कर सकता है। लेकिन अगर बैंक की गलती से आपको कोई नुकसान हुआ है, तो आरबीआई ओम्बड्समैन आपको 30 लाख रुपए तक का मुआवजा दिलवा सकता है। और बात यही खत्म नहीं होती। अगर बैंक ने आपको मानसिक रूप से परेशान किया है, आपका समय बर्बाद किया है, तो इसके लिए 3 लाख रुपए तक का अतिरिक्त मुआवजा भी मिल सकता है। यानी कुल मिलाकर राहत बहुत बड़ी है। अब आप सोच रहे होंगे कि शिकायत करनी कहाँ है, तो आरबीआई इसे बहुत आसान बना रही है। पहला, सेंट्रलाइज्ड रेसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर। आरबीआई एक या ज्यादा जगहों पर सेंट्रलाइज्ड सेंटर बनाएगी, जहां सारी शिकायतें रिसीव होंगी। दूसरा, ऑनलाइन पोर्टल। आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। जब ओम्बड्समैन फैसला लेंगे तो वो बैंकिंग कानून और सही बैंकिंग प्रथाओं को ध्यान में रखेंगे, न कि बैंक के एक तरफा नियमों को। तो यह कदम दिखाता है कि आरबीआई अब ग्राहकों के अधिकारों को लेकर बहुत गंभीर है। यह स्कीम बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए एक सख्त संदेश है कि उन्हें अपनी सर्विस सुधारनी होगी। 1 जुलाई का इंतजार कीजिए। और अगर आपका कोई पुराना विवाद फंसा हुआ है, तो तैयार रहिए। क्या आपके साथ कभी बैंक ने गलत व्यवहार किया है? अपनी कहानी कमेंट्स में जरूर शेयर करें। हो सकता है किसी और को उससे मदद मिले। और अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां मिलती है बिजनेस की हर ब्रेकिंग अपडेट सबसे पहले।